आजाद भारत के वो 8 खूंखार डकैत जिनके नाम से जनता क्या पुलिस भी थर-थर कांपती थी। ये डकैत जिस राह से गुजरते थे वो रास्ते वीरान नजर आने लगते थे। एक अदद खामोशी छा जाती थी। घर के दरवाजे बंद, घर के अंदर लोग खामोश, पूरी तरह से खौफ में आ जाते थे लोग। भारत में जब भी डकैतों का जिक्र होता है, सुबह पर सबसे पहले यूपी और मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का नाम आता है। आज भी लोगों के बीच चंबल के डकैतों का खौफ है। कहा जाता है कि चंबल में डकैतों का आतंक राजा भोज के काल में ही शुरू हो गया था। चंबल घाटी में कई ऐसे डकैत हुए जिन्होंने कई सालों तक पुलिस की नाक में दम रखा। हालांकि इनमें से कुछ डकैतों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया तो कुछ आत्मसमर्पण कर राजनीति में आ गए। डकैत रहते इन लोगों ने पुलिस को चैन की सांस नहीं लेने दी। डकैत नंबर 1, मान सिंह राठौर। गांव के साहूकारों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध किया तो उनके बेटे की हत्या भी कर दी गई। मान सिंह दोषियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर उन्हें सजा दिलाने की सोचते हैं, मगर उनकी सोच धरी की धरी रह गई जब फिर से उनके परिवार की 11 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इसके बाद मान सिंह ने हथियार उठा लिए और एक एक कर गरीबों को सताने वालों की हत्या कर दी। साल 1939 से 1955 तक मान सिंह और उसके गिरोह के नाम 185 हत्या, 1112 लूट के मामलों के साथ 32 पुलिस वालों की हत्याओं के मामले दर्ज हो चुके थे। करीब 20 सालों तक मान सिंह चंबल के सभी गिरोहों में सबसे खूंखार डकैत था। 1955 में भारतीय सेना के जवानों ने मान सिंह को मार गिराया। आज भी मध्य प्रदेश के खेरा राठौड़ इलाके में मान सिंह डकैत का एक मंदिर है जहां उसकी पूजा की जाती है। डकैत नंबर 2, मोहर सिंह गुज्जर। मोहर सिंह गुज्जर साल 1958 में 20 साल से भी कम उम्र में बंदूक लेकर चंबल के दंगल में कूद पड़ा। तब मान सिंह राठौर, लाखन सिंह, लोकमान दीक्षित उर्फ लुक्का पंडित आदि जैसे चोटी के डकैतों का बोलबाला था। पुलिस कई खूंखार डकैतों को ढेर कर चुकी थी। इस बीच मोहर सिंह गुज्जर ने खुद की गैंग बना ली। 1960 में मोहर सिंह पर उस समय का सबसे ज्यादा 2 लाख रुपए का इनाम था, जबकि पूरे गैंग पर 12 लाख का इनाम था। पुलिस रिकॉर्ड में मोहर सिंह और उसकी गैंग पर 80 से ज्यादा हत्या तथा 350 से ज्यादा लूट के मामले दर्ज थे। वो मोहर डाकू ही था जिसने अपने समय में डकैती का एक नया इतिहास लिखा। साल 1965 में बीहड़ के जंगलों में बैठकर किसी ने पहली बार दिल्ली के किसी कीर्ति तस्कर पर साल 1965 में बीहड़ के जंगलों में बैठकर किसी ने पहली बार दिल्ली के किसी मूर्ति तस्कर का अपहरण कर 26 लाख की फिरौती वसूली। देश में जब जेपी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 500 बागी डाकुओं के साथ मोहर सिंह ने भी जयप्रकाश नारायण की गोद में अपना हथियार रख आत्मसमर्पण कर दिया। डकैत नंबर 3, भूपत सिंह चौहान। गुजरात के काठियावाड़ का रहने वाले डकैत भूपत सिंह चौहान ने अपने दोस्त राणा भगवान डांगर की बहन के बलात्कारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह उसका पहला कत्ल था। इसके बाद इन दोनों ने खुद का एक गिरोह बना लिया। कुछ ही समय में भूपत और उसकी गैंग के नाम 87 हत्याओं के साथ 8 लाख रुपए से अधिक की लूट दर्ज हो गई। भूपत लूट के माल को गरीबों में बांट दिया करता था। इस दौरान उसने कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई। भूपत डकैत गरीबों के लिए मसीहा जबकि अमीरों के लिए काल बना था। डकैत नंबर 4, जगजीवन परिहार। डकैत जगजीवन परिहार के बारे में कहा जाता है कि गांव के स्कूल के लिए पुरखों की जमीन देकर वो उसी स्कूल में चपरासी बन गया था। इस दौरान जगजीवन गुज्जर डकैत गिरोह के आतंक के खात्मे के लिए पुलिस मुखबिर बन गया, लेकिन बाद में वो खुद भी डकैत बन गया। कुछ ही समय में पूरी चंबल घाटी में उसका आतंक का डंका बजने लगा। इसके बाद परिहार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस का इनामी डकैत बन गया। 14 मार्च 2007 को सरगना जगजीवन परिहार और उसके गिरोह के 5 डाकू को मध्य प्रदेश के मुरैना एवं भिंड जिला पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गढ़िया गांव में लगभग 18 घंटे चली मुठभेड़ में जहां एक पुलिस अफसर शहीद हुए थे तो वहीं 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। डकैत नंबर 5, फूलन देवी। फूलन देवी का खौफ उस समय हर किसी के चेहरे पर दिखने लगा जब उसने एक ही गांव के 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी थी। इस हत्याकांड के बाद फूलन बैंडेड क्वीन नाम से मशहूर देवी हो गई। इसके बाद उनका गिरोह लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना,
लोरियों लूटने का काम करने लगा। कुछ सालों तक ये सब चलने के बाद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश पुलिस के सामने शर्त या आत्मसमर्पण की बात कही। 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में 11 साल बीत गए। 1994 में सभी मुकदमे हटाकर फूलन देवी को बरी कर दिया गया। साल 1996 में फूलन ने राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उसके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर दी। डकैत नंबर 6, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के बारे में कहा जाता है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 32 सालों तक चंबल घाटी में ददुआ का आतंक था, लेकिन 22 जुलाई 2007 को ददुआ अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ददुआ के खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थानों में 400 से ज्यादा केस दर्ज थे। इनमें लूट, डकैती और हत्या के कई मामले शामिल थे। ददुआ कितना खूंखार था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा था। वहीं उसकी खबर देने वाले को मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख अतिरिक्त देने की घोषणा की गई थी। डकैत नंबर 7, वीरप्पन। वीरप्पन ने 17 साल की उम्र में पहली बार एक हाथी का शिकार किया। हाथी को मारने की उसकी फेवरेट तकनीक उसके माथे के बीचों बीच गोली मारना हुआ करती थी। 30 साल की उम्र तक वीरप्पन सैकड़ों जानवरों की हत्या कर वन विभाग की नजरों में आ चुका था। इसके बाद वीरप्पन चंदन तस्कर भी बन गया। इस दौरान वीरप्पन ने कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। राजकुमार 100 से अधिक दिनों तक वीरप्पन के चंगुल में रहे। इस दौरान उसने कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य सरकारों को घुटनों पर ला दिया। वीरप्पन पर 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों को मारने का आरोप था। इसके बाद वीरप्पन के खात्मे के लिए तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने विजय कुमार को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया। एसटीएफ प्रमुख बनते विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जमा करनी शुरू कर दी। आखिरकार 18 अक्टूबर 2004 को एक एनकाउंटर में वीरप्पन को मार गिराया गया। डकैत नंबर 8, निर्भय सिंह गुर्जर। 90 के दशक में चंबल में आतंक का पर्याय रह चुके दस्यु सम्राट निर्भय सिंह गुर्जर का आतंक चरम पर था। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती। मशहूर निर्भय सिंह गुर्जर ने अपने जीवन का अधिकांश समय जालौन में ही बिताया। निर्भय गुर्जर के खिलाफ हत्या और अपहरण के 200 से अधिक मामले पुलिस थानों में दर्ज थे। लालाराम गिरोह के संपर्क में आने के बाद निर्भय ने हत्या, लूट, अपहरण, डकैती जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। निर्भय सिंह पर साल 1989 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। निर्भय गुर्जर शराब और लड़कियों का शौकीन था। उसके साथ उसकी 2 प्रेमिकाएं सरला और नीलम हमेशा रहती थी। उसे खुश करने के लिए प्रेमिकाएं हमेशा जीन्स और टी-शर्ट पहनती थीं। साल 2005 में औरैया के अजीत मल के पास चंबल में पुलिस ने मुठभेड़ में निर्भय को मार गिराया था। इसके अलावा भी देश में निर्भय गुर्जर, माधो सिंह, मोहर सिंह और सीमा परिहार जैसे कई कुख्यात डकैत हुए जो आतंक का दूसरा नाम हुआ करते थे। इन सभी डकैतों में सबसे भयानक और कठोर दिल माधो सिंह और मोहर सिंह का था। बताया जाता है कि अपने शिकार के नाक कान काट देते थे। इन पर 2.5 लाख के इनाम के साथ इनके बड़े गिरोह पर कुल 5 लाख का इनाम था।